अब इसी में अगर आप पर्सनल मेरे से कहें तो यस, बिल्कुल भू कानून होना चाहिए। तो इसी तरीके का जो कानून है वो हिमाचल प्रदेश के तर्ज पर ही जो आपका भू कानून है वो उत्तराखंड में लगना चाहिए, ऐसा हमारा मेरा पर्सनल मानना है। नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट, हम सभी ये जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से, आप ये मान के चलिएगा कि लगभग 5-6 दिनों से सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है उत्तराखंड नीड्स भू कानून, ठीक है, लैंड लॉ जो आपका उत्तराखंड का है, और उत्तराखंड के युवाओं ने ही इसको आपका आगे बढ़ाया है। तो ये भू कानून एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और हम जानेंगे कि भू कानून में किस तरीके के आया, किस और राज्य में इस तरीके के कानून हैं, तो इसमें हम सारा का सारा आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें भू कानून की, तो भू कानून का मतलब है भूमि का कानून। मतलब जो भूमि की खरीद फरोख्त है, मतलब ज़मीन खरीदने का और ज़मीन बेचने का एक आपका नियम होना चाहिए, वो आपका भू कानून कहलाता है। अब उत्तराखंड जो राज्य है, उत्तराखंड राज्य हमारा 9 नवंबर सन 2000 को बना, ठीक है, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। तो उत्तर प्रदेश से जब अलग हुआ तो उस समय इस तरीके के यहाँ पर कोई स्पेशली कानून नहीं था। वो उत्तर प्रदेश का ही 1950 वाला जो कानून था, ठीक है, जो विधेयक था, वो आपका उस समय चल रहा था। फिर जब आपका 2002 में एनडी तिवारी यानी कांग्रेस की सरकार आती है, ठीक है, उस समय इसमें थोड़ा सा आपका फेरबदल किया जाता है, नियमों को थोड़ा शिथिल किया जाता है, लेकिन वहाँ पर एक क्लॉज जोड़ दिया जाता है सन 2002 में। हाँ, 2002-2003 की बात है। तो उसमें ये जोड़ दिया जाता है कि एक जो बाहरी व्यक्ति है वो केवल 500 वर्ग मीटर ज़मीन खरीद सकेगा, ठीक है। इस नियम के अनुसार कोई भी जो आपका है उत्तराखंड राज्य से बाहरी जो व्यक्ति है, ठीक है, वो कितनी ज़मीन ले सकता है? वो केवल 500 स्क्वायर मीटर ज़मीन ले सकता है। ये उस समय आपका उसमें एक नियम में चेंज हुआ। उसके बाद 2007 में जब हमारी नई उत्तराखंड की सरकार बनी, उस समय आपका जो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री थे भुवन चंद खंडूरी, उन्होंने उसमें फिर से एक संशोधन किया। 2007 में ये संशोधन करते हुए ये आपका आया 250 वर्ग मीटर, ठीक है। इतना ये आपका है कि जो भी बाहरी व्यक्ति है, मतलब उत्तराखंड राज्य से जो आपका बाहर का व्यक्ति है, वो 250 वर्ग मीटर से अधिक ज़मीन नहीं ले सकता है। लेकिन ये कानून आपका चलता रहा। इसमें आपका 143, मतलब जिसमें जो कृषि भूमि है उसको अकृषि भूमि में चेंज करना है। अभी हम जानेंगे कि इसका इस तरीके का विरोध क्यों रहा है। फिर आता है सन 2018, ठीक है। पर्टिकुलरली अगर हम 2018 की बात करें तो 6 अक्टूबर 2018 की ये बात है। 6 अक्टूबर 2018 को त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार, वो उसमें मुख्यमंत्री थे, वो एक आपका नया अध्यादेश लेके आते हैं। इस अध्यादेश में जो 1950 वाला जो आपका कानून था उसमें 2 धाराएं जोड़ी गई, ठीक है। 143 क जोड़ी गई और 154(2) जोड़ी गई। और जो भूमि खरीद फरोख्त की अधिकतम सीमा थी उसको वहाँ पर नलीफाई कर दिया गया, उसको वहाँ पे नील कर दिया गया। मतलब कोई भी व्यक्ति कितनी भी ज़मीन खरीद सकता है। इसमें कुछ लोगों ने इसका जो लूप होल है उसका फ़ायदा उठाया, उन्होंने पहाड़ के पहाड़ खरीद लिए। तो इसीलिए जो उत्तराखंड के युवा हैं वो सभी इसका विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सारी ज़मीन है फिर वो भू माफियाओं में आपका चली जाएगी। हालांकि इसको हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे कि इसके फ़ायदे और नुकसान में क्या है। पर्सनली वो मेरे व्यूज़ होंगे, ठीक है। तो उसमें हम जानेंगे जो 2018 में आपका जो कानून आया, जो संशोधन किया गया, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950, ये जो आपका है, ठीक है, विकास एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950, इसमें आपका संशोधन करके 143 क और 154(2) ये जोड़ा गया। अब इसमें हम देखते हैं कि जो 143 क या 154(2) ये है क्या, ठीक है। तो 143 क कहता क्या है? ये कहता है कि औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमिधर स्वयं भूमि बेचे या उससे कोई भूमि क्रय करे, या तो बेचे या क्रय करे, ठीक है। तो इस भूमि को अकृषि करवाने के लिए अलग से कोई प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ेगी। उससे पहले आपका क्या होता था, कहते थे ना 143 करवानी है। अगर आपको कॉमर्शियल यूज़ के लिए चाहिए तो पहले आप जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको आप कॉमर्शियल में चेंज करो 143। अब उसका वो नियम ही वहाँ से बदल दिया गया। वहाँ पर आपका कह दिया गया कि अब इस तरीके का जो 143 है इसकी कोई भी आपकी ज़रूरत नहीं होगी। फिर चलते हैं 154 में आपका क्या है? उत्तर प्रदेश जमींदारी अधिनियम के अनुसार बाहरी व्यक्ति 12.5 एकड़ जमीन खरीदने की जो सीमा है वह हटा दी गई, और पहले वही व्यक्ति जमीन खरीद सकता था जो सितंबर 2003 से पहले यहाँ तक का जमीन का
खातेदार रहा हो। ठीक है, तो ये दो आपके जब कानून जोड़ दिए गए, जो धाराएं जोड़ दी गई 153 को और 154 को, उसके बाद शीतकालीन सत्र में दिसंबर 2018 में इसको पारित करवा दिया गया। फिर जून 2019 में आपका जो तीन हमारे जिले हैं, देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार, इनमें जो हदबंदी है, भूमि हदबंदी है, भूमि सीलिंग, इसकी भी सीमा को समाप्त कर दिया गया। अब यहीं से आपका क्या शुरू हुआ, यहीं से आपका विरोध शुरू होता है। क्या विरोध, कि जो इस तरीके के जो क्लॉज आ गए, इससे क्या हुआ, जो सिस्टम है उसका फायदा मतलब जो है वो गलत लोग उठाने लगे। अब इसमें है क्या, ठीक है, यहीं से हम पहले नुकसान समझ लेते हैं। तो उत्तराखंड में जो कृषि भूमि है, वो कृषि भूमि धीरे धीरे आपका घट रही है। हमने जैसे बुक्स में पढ़ा हुआ है कि 13% है, लेकिन कुछ रिपोर्ट कहती हैं कि जो कृषि योग्य भूमि है वो केवल अब 9% रह चुकी है। ठीक है, अब देखें तो कृषि भूमि धीरे धीरे आपकी कम हो रही है, क्योंकि सारा का सारा किस में जा रहा है, वो कॉमर्शियल लैंड में चला जा रहा है। अब इसमें नुकसान कहाँ है, ठीक है, तो सिस्टम जो है भूमाफियाओं के हाथ में चला जाएगा। अब लोग, ठीक है, थोड़ा पैसे अचानक मतलब अट्रेंडम एक साथ पैसे लेने के लिए वो ज़मीन तो बेच देते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद उस जो पैसा है, जो उनको ज़मीन के बदले पैसा मिला, उसको वो ऐसे ही खा पी जाते हैं। लोग नशा करने लगते हैं, ऐसे उड़ाने लगते हैं। हमारे पहाड़ में मैंने खुद बहुत सारे ऐसे लोग देखे हुए हैं गाँवों में, जिन्होंने अपनी ज़मीन शुरू में बेची, उसके बाद उसको गाड़ियों में इधर और आपका नशे में बहुत अधिक अलग अलग तरीके के जो इंटरटेनमेंट होते हैं, वहाँ पर उन्होंने उस पैसे को खर्च किया और कुछ सालों के बाद, मतलब 4-5 सालों के बाद वो फिर से क्या हो गए, फिर से गरीब हो गए। अब ना तो उनके पास ज़मीन रही, ना उनके पास शरीर रहा, ना उनके पास पैसा रहा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि उनको ज़मीन भी नहीं रही, तो वो सारे के सारे क्या हो गए, बेज़मीन हो गए। तो ये इसका सबसे बड़ा आपका क्या है, नुकसान है कि अगर कोई लिमिट ही नहीं होगी तो बाहर के जो हैं, ठीक है, उनको आना चाहिए, वो आए, उन्होंने यहाँ पे ज़मीन खरीदी, कुछ लोगों ने डरा धमका भी ज़मीन खरीदवाई, ठीक है, तो उनको इस तरीके का नुकसान हो। तो इससे आपका जो ये कानून है, इससे ये नुकसान है। फ़ायदे की बात करें या गवर्नमेंट इसके लिए क्या कहती है, जब 2018 में आपका ये कानून लाया गया या ये 2 नियम आपके लाए गए, तो गवर्नमेंट का कहना था, उसमें आपका इन्वेस्टर समिट होनी थी, ठीक है, 2018-2019 में, तो गवर्नमेंट ने जितने भी आपके जो इंडस्ट्री हैं, जो आपके औद्योगिक घराने हैं, उनसे आपके बहुत सारे MOU हुए और उनको ज़मीन उपलब्ध कराने का काम किसका है, ज़मीन उपलब्ध कराने का काम आपका सरकार का ही है। ठीक है, तो सरकार ने वो क्लॉज ही हटा दिया। सरकार का कहना था कि इससे आपका विकास बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो आपकी सारी चीज़ें हैं ये आपका है। ठीक है, अब इसी में अगर आप पर्सनल मेरे से कहें तो यस, बिल्कुल भू कानून होना चाहिए, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आपका ये लिमिट बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए सरकार को क्या करना चाहिए, जो ये आपके रूल लगाए थे कि आपका अधिकतम लिमिट बिल्कुल समाप्त कर दी गई, वो हटा, मतलब उसको दोबारा से लगा देना चाहिए। जैसे आपका पहले 500 वर्ग मीटर, 250 वर्ग मीटर इतनी ज़मीन खरीद सकते थे, वो आपका कानून होना चाहिए। या इसको जो लैंड है, ठीक है, वो हिमाचल प्रदेश की तरफ भू कानून बनाना चाहिए। अब हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में जो भू कानून है उसमें क्या है कि आपका बाहरी व्यक्ति यहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 1972 में एक सख्त कानून बनाया गया। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के बाहर का कोई भी व्यक्ति वहां पर जमीन नहीं खरीद सकता है। इसको लागू करवाने का काम वहां के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, उन्होंने ये आपका कानून वहां पर बनाया था। इस एक्ट के अनुसार क्या है कि कंट्रोल ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड, हिमाचल प्रदेश में कृषि भूमि नहीं खरीदी जा सकती, तो यही यहाँ पर उत्तराखंड में भी लागू होना चाहिए। लेकिन अगर किसी को वहाँ पर काम करना है तो वह लीज पर ज़मीन ले सकता है, बिल्कुल वहाँ पर वो लीज पर ज़मीन ले सकता है। हालांकि जो आपका उसके बाद 2007 में इसमें संशोधन किया गया, उसमें ये बताया गया कि जो लोग हिमाचल प्रदेश में 15 साल से रह रहे हैं वो लोग ज़मीन ले सकते हैं, और बाद में इसको बढ़ा के कितना साल कर दिया गया, 30 साल। मतलब जो 30 साल से उत्तराखंड में रह रहे हैं वो यहाँ के आपके हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं, वो लोग ज़मीन खरीद सकते हैं। तो इसी तरीके का जो कानून है वो हिमाचल प्रदेश के तर्ज पर ही जो आपका भू कानून है वो उत्तराखंड में लगना चाहिए, ऐसा हमारा मेरा पर्सनल मानना है। तो उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो इस तरीके की एक लिमिट बना देनी चाहिए, और बाहरी व्यक्ति अगर उसको लेना है तो वो आपका लैंड किस पे ले ले, रेंट पे ले ले, हिमाचल प्रदेश भू कानून की तरफ। तो स्टूडेंट, हमने ये जो सारी चीज़ें हैं ये यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें हमने देखी। ठीक है, आपका इसमें पर्सनल क्या विचार है आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं।
और इसी तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए आपको गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। हम यहाँ पर उत्तराखंड में आने वाली सरकारी नौकरियों की तैयारी करवाते हैं, इसी आशा में कि आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।